जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से द्वितीय खंड का चतुर्थ अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्राकट्य। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी। इनके इस निंदनीय कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं भी ऐसा प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्युमुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियाँ शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियाँ माता पार्वती की जय बोलती हुई वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने जहाँ जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकता। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्युमुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राणप्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमापुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व की ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही जा चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से द्वितीय खंड का चतुर्थ अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।